हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल्स जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर्स यूपी टेट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हम 2021 में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं और 2019 का आज हम इसमें हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे 2019 में। तो आपको इससे अनुमान लग जाएगा कि आने वाले जो सीटेट 2023 में पेपर होने वाले हैं तो उसमें आपके प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें हिंदी के पार्ट लिए हैं। आइए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार हैं। देखिए, हिंदी भाग 2। तो प्रश्न नंबर देखिए पहला, कह रहे हैं कि प्रश्न नंबर कह रहे हैं 31 कह रहा है कि घोंसले में चिड़िया है में कौन सा देखिए कारक है। तो कह रहे हैं कि अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक। तो देखिए, जो कारक कुल के कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखिए आपको कह रहा है कि घोंसले में चिड़िया है। तो अधिकरण कारक के देखिए चिन्ह से आप पता करेंगे। तो अधिकरण कारक में कौन सा कारक चिन्ह होता है? तो में और पर। में और पर। तो में पर जो होता है इसके कारक चिन्ह। तो देखिए, घोंसले में आया तो में आया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अधिकरण कारक। और देखिए, संबंध कारक, संबंध कारक का चिन्ह जो है का, की और के, का, की और के। देखिए, अपादान कारक क्या होता है? वस्तु के अलगाव होने को प्रदर्शित करता है। और देखिए, संप्रदान कारक क्या होता है? संप्रदान कारक जो होता है, जब कोई वस्तु किसी को दी जाए तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते। ठीक है, तो इसका प्रश्न आपका प्रश्न का उत्तर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो अधिकरण कारक हो जाएगा घोंसले में। तो अधिकरण कारक का चिन्ह जो है में और पर होता है। तो ये आप देखिए, मतलब कारक सब कारक सिलेबस में है तो कारक से प्रश्न बनेंगे। अगला देखिए प्रश्न नंबर देखिए पहला है, ये गद्यांश आया है। कहने के निम्न गद्यांश पढ़कर प्रश्नों संख्या 32 एवं 33 के उत्तर दीजिए। देखिए, गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। यही यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम देखिए को प्रश्न कराते हैं। देखिए, प्रश्न जो है पहला है, जो गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का। तो ये पहला ही ऑप्शन आपका पहला कह रहा है कि देखिए, अब प्रश्न देख लीजिए एक बार, इसे आसान पैसेज है, प्रश्न कराते। देखिए, पूछा है भाई, कह रहे कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित है। तो किसमें है? राजनीतिक क्षेत्र में। दिखा देते हैं प्रश्न, इसमें का आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, जो राजनीतिक क्षेत्र सीमित है, तो यहाँ पे है राजनीतिक क्षेत्र सीमित है, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए शुरू में ही अगला क्या है इसका। देखिए, उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किससे बताया गया है। तो देखिए, ये आपका कैसे पहले ही एकदम शुरू में ही लाइन में है, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए फिर आया गद्यांश। अब की क्या है? गद्यांश फिर से आया है। तो आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि वरदंत की पंगति कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की। तो ये आप इसे पढ़ लीजिएगा। आइए हम इसमें कह रहे हैं कि इस गद्यांश में कौन सा रस यूज हुआ है। तो देखिए, इसमें क्या हुआ है? वात्सल्य रस, वात्सल्य रस यूज हुआ है। तो इसमें कौन सा है? वात्सल्य रस। देखिए,
वात्सल्य रस होता क्या है? देखिए अस्थाई भाव जो है इसका होता है वात्सल्यता। जो अस्थाई भाव होता है इसका वात्सल्यता स्थाई भाव हो गया। और देखिए इसका इस परिभाषा क्या है? कहने का मतलब जैसे माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम और गुरुओं का शिष्य के प्रति जो भाव है वही क्या कहलाता है? वात्सल्य रस कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे हैं कि उपरोक्त पद किस कवि का है? ये किस कवि जो है किस कवि ने इसको क्या किया है? लिखा है। तो ये कौन से लिखे हैं? ये तुलसीदास। कौन से लिखे हैं? तुलसीदास। अगला देखिए 43 कह रहे हैं उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो ये इसमें देखिए सा वाला आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला प्रश्न देखिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कौन सा कथन करें अशुद्ध है? कह रहे हैं कि विसर्ग कंठ वर्ण है, ये सही है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, ठीक है। तो ये भी सही। कह रहे हैं कि दो महाप्राण व्यंजनों के का उच्चारण एक साथ हो सकता है कि एक साथ नहीं हो सकता है। तो ये पूछा है अशुद्ध, तो यही वाला हो जाएगा। तो इसमें देखिए छा जो है संयुक्त व्यंजन है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। अगला देखिए प्रश्न संख्या अगला है। कह रहे हैं कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प करें अशुद्ध है? देखिए लड़ देखिए मेरे लड़के मतलब अपने स्वयं के, तो एक वचन ये तो सही है, कर्ता भी सही है और पुल्लिंग भी सही है। देखिए बहुवचन ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, यही नहीं सही है, तो अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए अपोजिट पूछा है। करें कि ऋजु का विलोम बताइए। तो विलोम क्या हो जाए? ऋजु का वक्र होता है। देखिए कई बार हर एक कंपटीशन में ये वक्र वाला आया हुआ है, देख लीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? कह रहे हैं कि 26 पूर्णांक बोधक सही है। दूसरा तीसरा चौथा क्रमवाचक है। ढाई अपूर्णवाचक बोध है, सही है। तो कहने देखिए अशुद्ध पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा ही हो जाएगा, वन नौकर, मतलब कोई विशेषण नहीं, तो यही हो जाएगा शुद्ध। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर कैसे देखिए प्रश्न आया है। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? कहीं संबंधवाचक सर्वनाम, क्या यहाँ किसी से संबंध दिखाई दे रहा है? नहीं। अनिश्चयवाचक, कोई अनिश्चयवाचक नहीं। कोई शब्द आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। निजवाचक, देखिए निजवाचक इसमें देखिए अगला है प्रश्न, ये देख लेते हैं चौथा प्रश्नवाचक। तो कहीं यहाँ प्रश्नवाचक का कोई संबंध नहीं है, क्या क्यों कब कैसे, ऐसा कोई है नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगर ऑप्शन से भी काट के करेंगे तो वैसे कर लेंगे, और अगर आपको पता है सारी परिभाषाएं सारा चीज़ तो जानिए वैसे भी कर लेंगे। तो आप देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, जिसमें देखिए पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक और पांचवा है प्रश्नवाचक और लास्ट छठा है संबंधवाचक। तो देखिए अब देखिए इसमें निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उसमें वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ऐसे कुछ शब्द हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो स्वयं के। देखिए कह रहे कि आप भला तो जग भला, मतलब भाई अपने लिए कह रहे कि अगर आप सब कोई भले हो तो जग भला है, तो यहाँ पे निजवाचक हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए पुल्लिंग कह रहे हैं कि चील,
कढ़ी, संतान। तो देखिए कौन सा इसमें भी पूछ लेंगे, तो इसमें हो जाएगा सरसों। क्या हो जाएगा? सरसों। आइए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम बताइए। तो देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। देखिए पहले मधुशाला आई, मधुबाला आई, फिर मधुकलश आई, फिर निशा निमंत्रण आए। तो इस प्रकार इनका क्रम है। देखिए 1935 में ये आई थी मधुशाला, मधुशाला 1935 में। तो देखिए अब मधुबाला 1936 में आई, और ये 1937 में आई, 1937 में आई, 1937 में आई, और 1938 में। तो यही क्रम है। तो पहली जो है मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937 में, और निशा निमंत्रण जो है 1938 में। तो ये जो है हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं हैं ये क्रम से हैं। तो बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। आइए प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कानुप्रिया के रचनाकार कौन है? कानुप्रिया के रचनाकार कौन है? अच्छा, सीरियल में नहीं कराया, केवल प्रश्न पहले उधर हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, सीरियल से क्या है। ये देखिए कानुप्रिया कह रहे हैं कि कानुप्रिया, चलिए देखिए अगला प्रश्न है। यहाँ क्रम से नहीं हो पाया प्रश्न, तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, क्रम से कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो पेपर से ध्यान देना किस प्रकार पेपर आया था। देखिए कह रहे हैं कि कानुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो ये कौन से हैं? ये धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर, तो ये इसका कौन सा है? ओम। देखिए प्लुत स्वर क्या होते हैं? देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। मतलब दीर्घ स्वर से ज्यादा बोलने में, जैसे ओम तो ज्यादा समय लग रहा है, तो इसी को प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है राम आम खाता है वो में वाच्य कौन सा रूप है? तो ये कौन सा है? राम, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। कर्तवाच्य, कर्तवाच्य। देखिए कर्तवाच्य मतलब क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। मतलब कि इसमें राम प्रधान है तो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। तो इसमें देखिए दोहा है, कह रहे कि दोहे में कौन सा अलंकार पूछा है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। तो यहाँ पानी के बाद देखिए पानी, एक पानी जो है, पानी मोती के संदर्भ में
चमक और मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता तथा चून मतलब आटा के संदर्भ में जल अर्थात पानी को बताया गया है। तो इस प्रकार इसमें जो है श्लेष अलंकार होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा शब्द, देखिए शुद्ध पूछा है। शुद्ध कह रहे हैं कि शुद्ध, देखिए चांद आंग, देखिए चांद पे चंद की बिंदी होती है, हाँ चांद ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपका शुद्ध है। देखिए आंख भी गलत लिखा है, देखिए अंगना लिखा है, आंगन होता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस शब्द में वर्तनी सही है। तो इसमें वर्तनी कौन सी, पहला नंबर हो जाएगा सन्निधि, सन्निधि। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पुटी, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समय की अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समस्याओं के कारणों का सही पहचान। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। जो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जो निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द का है तद्भव है। देखिए तद्भव और तत्सम, तद्भव और तत्सम। देखिए तद्भव क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत, ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया है, हिंदी में आने में उसका रूप बदल गया है तो वो तद्भव कहलाते हैं। और तत्सम शब्द वे हैं ऐसे शब्द जो संस्कृत में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, वे तत्सम कहलाते हैं। तो देखिए इसमें आपका ये तद्भव पूछा है तो खेत, देखिए खेत का अगर तत्सम पूछे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्र, क्या हो जाएगा, क्षेत्र। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। पतलून, लाश, धड़ाम, औरत। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, धड़ाम। तो देशज, देखिए देशज और विदेशज, देशज शब्द हैं जैसे किसी देश के अंदर किसी क्षेत्र में विशेष बोली जाने वाली भाषा या उन्हीं वहां से कोई शब्द उत्पन्न हुआ तो धड़ाम हो जाएगा इसका आंसर। कह रहे हैं कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। तो कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे हैं कि ऋग्वेद की संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा, ऋग प्लस वेद। और इसमें विसर्ग व्यंजन संधि है, कौन सी है, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं कि आप बीती शब्द में समास बताइए। तो समास आप जानते हैं 6 प्रकार के होते हैं। तो कह रहे हैं कि आप बीती, देखिए आप बीती को आप तोड़ेंगे तो इसका जो विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो आप पर बीती हो जाएगी, आप पर बीती, बीती। तो इसका विग्रह करने पर तो इसमें आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। देखिए द्वंद्व समास और द्वंद्व समास मतलब दोनों पर तो प्रधान हो, तो ऐसा कोई आप बीती में दिख नहीं रहा है, ठीक। कर्मधारय समास जिसमें विशेष विशेष से हो को गुण को किसी प्रदर्शित, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। द्विगु समास नंबर को प्रदर्शित करता है, द्विग जैसे 2 3 चौराहा, हाँ ये 4 राहों का समूह, तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन नंबर इसका तत्पुरुष समास हो जाएगा, आप पर बीती। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द, देखिए नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं। देखिए उद्देश्य होता है, हेतु, लक्ष्य, देखिए इसका आपका नियोजन नहीं होगा, कौन सा, नियोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए इसको कह रहा है कि मैच कराना है,
कह रहे कि हिंदी साहित्य सम्मेलन देखिए 1910 में हुआ था। अगला है काशी, अगला प्रश्न है काशी नागरी प्रचारणी सभा देखिए 1893 में हुआ था। और देखिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा जो है 1918 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। सी का पहला का सी में जाएगा और दूसरा का ए में जाएगा, तीसरा का बी में जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि तुलसीदास के रचनाकार हैं, तुलसीदास के रचनाकार हैं, कौन है? ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है? तो ये आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान का, प्रभा खेतान की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न देखिए, यानी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? तो ये आपका पहला नंबर हो गया रैदास जी। तो इस प्रकार इसमें देखिए किस प्रकार के थोड़ा सा वीडियो इसलिए बड़ा हुआ कि थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, वरना ये 5 मिनट 10 मिनट का था वीडियो। तो आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया है। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।